हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लाए क्लास 10th वालों के लिए प्रश्न। इसका दोस्तों पार्ट सेकंड है। दोस्तों पार्ट आपने फर्स्ट नहीं देखा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको दोस्तों जरूर देखना। और दोस्तों 2024 के लिए ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपके मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। ओके दोस्तों, ये दोस्तों इसका पार्ट सेकंड है। हमने दोस्तों पिछली वीडियो में देखा था कि दोस्तों हमने कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात किए थे। इसमें देखेंगे दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है कि दोस्तों एक साथ हमें तीन तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक संख्या का और दो संख्या के, इसमें दोस्तों क्या करना है, हमें तीन संख्या के एक साथ एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से हल करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और दोस्तों ऐसे का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। इसमें दोस्तों तीन संख्या दी है, 12, 15 और 21। इनका दोस्तों एक साथ कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों आपको कहीं समझ में नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पर 100% समझ में आएगा। ये दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसमें दोस्तों जो तीनों संख्या हैं इसका हम अलग अलग क्या कर लेंगे, हम इसका गुणनखंड विधि से हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, यानी एचसीएफ इसका हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और 15, सेम दोस्तों मेरे तरह ही आपको करना है 21। ओके दोस्तों, इनका दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों हम भाग देते हैं 2 से, क्योंकि 12 2 से कटेगा तो 2 6 12। वो दोस्तों अब 6 कैसे कटेगा, 2 से, तो 2 3 6। अब 3 कैसे कटेगा, 3 से, 3 1 3। वो दोस्तों अब 15 कैसे कटेगा, 15 3 से कटेगा तो 5 15। अब 5 कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 5। और 21 कैसे कटेगा, 3 से कटेगा तो 7 21। और 7 कैसे कटेगा, 7 1 7। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये हमने इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम जो 12 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 है गुणा 2 है गुणा 3 है। ओके दोस्तों, ये 2 और 2 और 3 यही तो है, यही दोस्तों हमें लिखना है इसका बाद। अब 15 के लिखते हैं दोस्तों ऐसे ही, सेम दोस्तों ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको डेफिनेटली 100% समझ में आएगा। वो दोस्तों सिर्फ आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप हर तरीका कर जाओगे। तो 15 का क्या है, इसमें 3 है दोस्तों, और इंटू में कितना है, 5 है। वो दोस्तों अब 21 का देखते हैं, 21 का है दोस्तों 3 गुणा 7। वो दोस्तों ये 3 गुणा इसका 7 है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों ध्यान से देखिए, जो दोस्तों तीनों में हो सेम संख्या, क्या हो, जो 12 में भी हो, 15 में भी हो, 21 में भी हो, सेम संख्या, भाई क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। ओके दोस्तों, पहले 2 थी हमें, तो 2 में मैंने बताया था कि दोनों में सेम हो, वो हमारा एचसीएफ होता है। और दोस्तों जो 3 है उसमें भी क्या होगा हमारा, इसमें तीनों में होगा भाई एचसीएफ होगा। तो दोस्तों 200 इसमें है नहीं है, लेकिन दोस्त और जो 3 है दोस्तों वो 3 इसमें तीनों में दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों ये ऐसे आएगा, ये दोस्तों जो 3 है ये दोस्तों कुछ इस प्रकार ये हमें दिखाई दे रहा है, तीनों में है। ओके दोस्तों, मैंने दोस्तों ये आपको समझाने के मारी ये काट दिया है, ऐसे आप मत ऐसे काटना। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों इसमें दोस्तों ऐसे हमारा ये तीनों में है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 3 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये 3 हमारा क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। अब दोस्तों बात आई एलसीएम की। अब दोस्तों जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम जो होगा, जो दोस्तों जितनी भी संख्या है ना वो सभी आ जाएंगी इसमें। और जो दोस्तों जो एचसीएफ वाली थी ये वाली, ये दोस्तों एक बार आएगी, क्योंकि ये तीनों में है ना, तो ये दोस्तों सिर्फ एक बार आएगी। और जो अकेली अकेली संख्या है वो सभी आ जाएंगी। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों इसमें लिखते हैं, तो 2 है इसमें, तो 2 इंटू में फिर 2 है तो 2 इंटू में 3 है तो 3, क्योंकि 3 एक बार लेंगे तीनों में है, इंटू में 5 है तो 5, इंटू में 7 है तो 7।
ये दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको पिछली वीडियो में, जो दोस्तों सभी में हो वो उसे हम एलसीएम में एक बार लेते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, और क्या इसमें। तो दोस्तों हमारा जो एलसीएम आएगा, जो दोस्तों हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। इसका दोस्तों मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, बहुत ही ईजी है, यानी ज़्यादा नहीं है। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 5 60 और 60 सत्ते 420। ओके दोस्तों, तो कितना आएगा इसका 420 इसका मल्टीप्लाई। दोस्तों मुझे आता है तो इसीलिए मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों 2 दूनी 4 इसमें करते हैं, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका इसमें करेंगे 4 का तो 4 तिया 12, अब 12 का इसमें करेंगे तो 12 5 60, अब 60 का दोस्तों इसमें 7 में करेंगे, तो यानी दोस्तों ये 60 गुणा 7 आ गया हमारा। तो दोस्तों अब 0 को भूल जाइएगा, 0 इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे हम 7 का इसमें 6 में करेंगे तो 7 6 42, तो कितना आया हमारा दोस्तों 42 आया। वो दोस्तों ये दोस्तों 60 में करके दिखा रहा हूँ मैं, आप इसमें मत समझना। इसमें दोस्तों 42 आया, अब 42 इंटू कितना है इसमें 0 है, तो 0 इसके पीछे लगा दो, आ गया दोस्तों 420। कितने ईजी तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई हमारी हो गई है। ऐसे दोस्तों ट्रिक एंड ट्रिक से इसे करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाकर। ओके दोस्तों, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया 420, इसका हमारा एलसीएम आ चुका है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमने कितनी ही आसानी और कितनी ही इजी तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान तरीके से ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। इसमें क्या ज्ञात, एचसीएफ और एलसीएम, यही हमें ज्ञात करना था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका तीसरे का क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया इसने, ये तो दोस्तों हर एक कोई भी बहुत ही आसानी से कर लेगा। इसमें सेम उसी की तरह करेंगे, इसका वो निकालेंगे दोस्तों हम एचसीएफ, तो 17 का और 23 का और 29 का। ये दोस्तों बहुत ही इजी है और आसान है। दोस्तों आप भी पता होगा कि 17 सिर्फ 17 से ही कटता है एक बार, 23 दोस्तों सिर्फ 23 से ही कटता है एक बार। वो दोस्तों और 29 दोस्तों सिर्फ 29 से ही करता है एक बार। देखो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन दे दिया इसने। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके दोस्तों जो हमारे एलसीएम है 17 का 17 ही आया, 23 का 23 आया और 29 का 29 आया। तो दोस्तों इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें दोस्तों ऐसे कर लेते हैं हम। 17 का हमारा जो दोस्तों आया, तो दोस्तों ये एक भी तो आया, इसमें हम एक भी लिखेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि हमें एचसीएफ भी तो ज्ञात करना है, तो इसीलिए दोस्तों इसमें एक भी लिखेंगे। तो 17 का हमारा जो आया दोस्तों, एक तो क्या आया, एक तो हमारा आ गया दोस्तों, इसमें एक आ गया। एक दोस्तों लिखो या मत लिखो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा एक तो इसमें 17 आया, इंटू में कितना आया, एक लगा लेते हैं, क्योंकि हमें एचसीएफ इसमें ज्ञात करना है। और 23 का लिखेंगे, तो 23 का क्या आया हमारा, एक तो 23 आया और इंटू में आया हमारा 1। ओके दोस्तों, और 29 आया, 29 का कितना आया दोस्तों, 29 आया और इंटू में कितना आया 1। वो दोस्तों ये मैंने क्यों लिया है 1, आपको पता चल गया होगा कि एचसीएफ निकालने के लिए मैंने ये 1 लिया है, क्योंकि तीनों में एक सेम संख्या होनी चाहिए, तभी इसका एचसीएफ इसका अच्छी तरह से निकल पाएगा, नहीं तो एचसीएफ नहीं निकलेगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारी सेम संख्या इसमें क्या है, ये है दोस्तों तीनों में हमारी सेम संख्या है 1। ओके दोस्तों, तो हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि 1 तीनों में है, तो तीनों में से 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा एचसीएफ कितनी आसानी से इसमें ज्ञात हो चुका है एचसीएफ। अब दोस्तों एलसीएम, अब इसमें दोस्तों एलसीएम ज्ञात करना है हमें, एलसीएम। ओके दोस्तों, एलसीएम में मैंने बताया जो संख्या है वो सभी आ जाती हैं, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। ओके दोस्तों, अब इसमें तीनों में एक है, तो इसमें एक भी ले लेते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि तीनों में है तो इसे एक बार लेंगे। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, और इस वाली वीडियो में ऊपर भी बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम इसका निकल कर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकल कर जो आएगा दोस्तों कितना आएगा देख लेना। इसका दोस्तों जो मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा 11,339। ओके दोस्तों, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा एचसीएफ आ गया वो 1 आ गया, और जो एलसीएम आया गया 11,339। ओके दोस्तों, ये हमारा इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए दोस्तों, हमारे आंसर आ गए। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, कितनी आसानी तरीके से हो गया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह 8, 9 और 25।
वो दोस्तों ये इसका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको दोस्तों घर से करके लाना है, यानी घर से करना है दोस्तों, मेरा मत कहने का मतलब है। और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका दोस्तों आंसर क्या है। वो दोस्तों क्योंकि दोस्तों जब भी आप एक आध सवाल करोगे तभी आप दोस्तों इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे, और आप दोस्तों जब तक सवाल सॉल्व नहीं करोगे आपके दोस्तों ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी तो आपके समझ में आ गए होंगे लेकिन बाद में निकल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इसके दो क्वेश्चन बताए, सेम इसी तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन भी होगा, और आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दोस्तों तो इस तीसरे क्वेश्चन को जरूर करना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306,657 इक्वल टू 9 दिया है, और LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि दोस्तों जो इसका HCF है इसका दोस्तों कितना आया है, वो 9 आया है, और जो दोस्तों इसका LCM आएगा वो हमें ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो दोस्तों इसमें आपको सूत्र पता होगा, पहले तो इसमें लिखेंगे हम हल। तो हल अब देखिए दोस्तों जो हमें इसमें दिया है वही लिखेंगे, इसमें दिया है तो इसमें दोस्तों जो HCF दिया है इसे लिखेंगे, जो HCF दिया है हमें HCF वो कितना दिया है, वो हमें 9 दिया है। वो दोस्तों जो HCF हमारा 9 दिया है, और जो दोस्तों इसमें संख्या दी है यानी ए से मानेंगे हम, तो ए संख्या दी है इसमें 306, और कॉमा बी जो दी है वो हमें दी है 657। वो दोस्तों ये दो संख्या है हमारे पास। अब इन दो संख्या से हमें क्या करना है, हमें LCM ज्ञात करना है। इसका दोस्तों सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख रहा हूँ दोस्तों ध्यान से देखना, इसका सूत्र होता है यहाँ लिख दे रहा हूँ सूत्र। इसका सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है क्या, वो होता है LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी दोनों संख्या का गुणा बट्टे HCF। वो दोस्तों ये इसका सूत्र होता है। अब इसी सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसे मैं इधर कर देता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब इसमें LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी दोनों संख्या को गुणा, तो यानी कितनी है हमारी दोनों संख्या 306 इंटू 657। वो दोस्तों यही है, और अपॉन में हमारा HCF कितना है 9 है, तो 9 रखेंगे। वो दोस्तों अब इसमें दोस्तों इसमें काट देंगे। अब इसमें दोस्तों काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 9 × 27, तो ये 3 बार कटेगा, 9 से 9 × 27 बचे के इसमें 3 बचे। वो दोस्तों कितने हो गए, ये 36 हो गए, तो 9 चौक 36। वो दोस्तों तो ये दोस्तों इससे ये कट गया, 9 से 9 एक बार। अब इसका इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 34 इंटू में 657। वो दोस्तों इसका दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके इसमें देख लेना, वो दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करके आएगा 22,338। वो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा LCM, यानी LCM। वो दोस्तों ये इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा LCM, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है LCM ही निकलवा रहा है, HCF से दे रखा है 9, LCM निकलवा रहा है, तो LCM हमारा आ जाएगा इतना दोस्तों, कितना आ जाएगा 22,338 इसका LCM आ जाएगा। आप दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो दोस्तों तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा समझिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसे ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, यानी कोई प्राकृत संख्या है n है, उसके लिए क्या है 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ये दोस्तों हमें बताना है इसमें हो सकती है कि नहीं, इसकी दोस्तों हमें क्या करनी है, जांच करनी है, एक तरह से हमें सिद्ध करना है। दोस्तों इसे बहुत ही इजी क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बस इसे दिमाग लगाने का थोड़ा दिक्कत है बस। ओके दोस्तों, तो ये समझिए ये कैसे है कि इसका हल है दोस्तों कि यदि कोई संख्या क्या है, यदि कोई संख्या 0 पर क्या हो रही है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, वो दोस्तों 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कितनी बार, एक बार दोस्तों, कितनी बार आना चाहिए, कम से कम
एक बार तो दोस्तों उसका कम से कम 2 गुणा 5 आना ही चाहिए। दोस्तों रूल है इसका प्राकृत संख्या की, जब भी दोस्तों कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो, किस पर हो, 0 यानी 0 पर समाप्त हो, तो क्या होना चाहिए उसमें कम से कम एक बार, क्या कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना ही चाहिए, तभी वो दोस्तों क्या हो सकती है, 0 पर समाप्त यानी 0 पर खत्म हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, तो इसमें हमें संख्या कितनी दी है, संख्या दी है हमें 6। तो इसे हल करते हैं, क्या लिखेंगे कि जो दोस्तों जो 6 संख्या है हमारी 6 है, तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं एचसीएफ कि 6 है। ओके दोस्तों, इसे देखते हैं कि 2 गुणे 5 के रूप का आता है कि नहीं। तो इसे काटिए, 2 से कटेगा 2 3 6। ओके दोस्तों, अब 3 से कटेगा क्योंकि 3 है, तो 3 एकम 3। ओके दोस्तों, जो दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड आए तो क्या आए, तो इसलिए लिखेंगे कि जो दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड आए 6 के कितने आए हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3, यही तो आए 2 गुणा 3। तो दोस्तों हमारे रूल क्या कहता है कि जो दोस्तों 0 पर समाप्त हो उसका रूल आना चाहिएगा एक बार कम से कम 2 गुणा 5, यानी इस आना ही चाहिए, जब ये दोस्तों क्या होगी 0 पर समाप्त होगी। लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 2 गुणा 3 आ रहा है, तो ये दोस्तों 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो ये क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर दोस्तों इसकी जगह पर क्या होता, 10 होता या फिर 20 होता, तो ये दोस्तों क्या आता, 2 गुणा 5 के रूप क्या आता। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि दोस्तों मान लीजिए इसकी 6 की जगह पर क्या होता, 20 होता। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि 20 होता, तो ये दोस्तों इसके कैसे कटेंगे, ये कैसे 2 से कटेगा, 2 एकम 2 यानी का 0 यानी 10 बार कट जाएगा। फिर दोस्तों कैसे कटेगा, 2 से कटेगा 2 पंजा 10। वो दोस्तों फिर कैसे कटेगा, ये 5 से कटेगा 5 एकम 5। वो दोस्तों जो ये दोस्तों 20 के अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए हैं, वो 20 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 5। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों रूल क्या कह रहा है कि कम से कम एक बार तो आना चाहिए 2 गुणा 5। तो दोस्तों इसमें एक बार आ चुका है 2 गुणा 5, एक एक्स्ट्रा आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 गुणा 5 एक बार तो आया है ना। तो ये दोस्तों क्या एक 0 पर समाप्त संख्या हो सकती है। ओके दोस्तों, जो ये प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि इसमें 2 गुणा 5 आया, लेकिन इसमें 2 गुणा 5 नहीं आया, 2 गुणा 3 आया, तो ये दोस्तों 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, तो अतः इसमें क्या लिखेंगे, ये दोस्तों इसमें अतः लिखेंगे कि अतः 6 का गुणनखंड करने पर, ये दोस्तों ये वैसे ही मैंने समझाया आपको, ये आप मत लिख लेना। वो दोस्तों ये मैंने समझाया, इसे क्रॉस कर दूं, ये है दोस्तों क्वेश्चन सवाल। ओके दोस्तों, तो 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात ये क्या है कि जो 6 हमारी संख्या है उसका गुणनखंड करने पर ये 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके दोस्तों, मैंने यही बताया आपको कि जो दोस्तों 0 पर समाप्त होगी तो कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का रूप का आना चाहिए। ओके दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों नहीं आ रहा, 2 गुणा 3 आ रहा है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ओके दोस्तों, ये दोस्तों कि जो दोस्तों हमारी जो 6 है उसका गुणनखंड पर 2 गुणा 5 आ रहा है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इस पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ओके दोस्तों, यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये दोस्तों सिर्फ इसे समझने का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ कॉन्सेप्ट रखिए, सवाल तो कोई सा भी आ जाए वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर दोगे। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों ये 20 मांगता या 10 कहता तो दोस्तों इसमें लिखते तो ये गुणनखंड के रूप का होता है यानी आ रहा है, तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है। ओके दोस्तों, ऐसे ही लिख देते, तो ये दोस्तों नहीं है तो इसमें नहीं लिखा, उसमें होती तो हाँ लिखते। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्याख्या कीजिए, की व्याख्या करनी है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये बताना। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि दोस्तों ये संख्याएं हैं, ये और ये जो ये दोस्तों संख्याएं भाज्य तो हैं लेकिन क्यों हैं ये बताना है इसमें। ओके दोस्तों, तो इसे भी दोस्तों शानदार तरीके से हम हल करते हैं। क्या लिखेंगे, हल। ओके दोस्तों, आप ऐसे ही लिख रहे हैं एग्जाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहाँ हल लिखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमारी संख्या क्या है, पहली पुत यह है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ओके दोस्तों, ये हमारी संख्या है। इसका दोस्तों हमें क्या करना है, इसे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे इसे। ओके दोस्तों, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व कीजिए। दोस्तों इसमें देखिए आपको कुछ दिख रहा है,
इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं कि 13 कॉमन ले लेते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 13 कॉमन ले लीजिए। तो 13 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ओके दोस्तों, अब 13 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 7 गुणा 11, 13 तो कॉमन आ गया, प्लस यहाँ बचा 1 क्योंकि 13 कॉमन आ गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ लिखेंगे 13, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 से 77 हो जाएगा, प्लस में 1। ओके दोस्तों, अब इसे और करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, इसे जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 78 हो जाएगा। तो 13 गुणा 78 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर ये है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, जब इसका दोस्तों हम गुणनखंड करेंगे तो ये दोस्तों एक बार और कटेगा ना, एक बार और कट सकता है ना। तो दोस्तों इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणा 78 गुणा 1। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये एक भाज्य संख्या हो गई है, सिद्ध कर ली हमने कि ये एक भाज्य संख्या है। इसमें दोस्तों भाज्य संख्या का मतलब क्या है, भाज्य संख्या का मतलब ये है जिसके दोस्तों गुणनखंड 2 से ज़्यादा बार आए। ओके दोस्तों, 2 से ज़्यादा बार आए वही क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे दोस्तों आप समझिए, ये दोस्तों 2 से ज़्यादा बार आया। दोस्तों मैं एक संख्या बताऊँ आपके लिए कि दोस्तों अगर हमने इसका 3 है, इसे दोस्तों हम काटें तो किससे कटेगी, एक से दोस्तों ये 3 से ही कटेगी और एक 1 से कटेगी। ओके दोस्तों, ये 2 बार आ रही है यानी स्वयं से कट रही है और एक 1 से कट रही है। ओके दोस्तों, तो ये तो दोस्तों क्या है, एक भाज्य संख्या नहीं है, इसे ऐसे कट रही है तो ये दोस्तों क्या है, एक भाज्य संख्या नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ होता 6, वो दोस्तों यहाँ होता 6, तो ये दोस्तों कितने कटेगा, एक तो 2 से कट जाएगा और ये दोस्तों 3 से भी कट जाएगा और दोस्तों ये 1 से भी कट जाएगा। वो दोस्तों कट जाएगा नहीं, तो ये दोस्तों क्या है, ये 6 के इस मल्टीप्लाई आ रहे हैं यानी 2 से ज़्यादा आ रहे हैं इसके गुणनखंड, 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये क्या है, एक हमारी भाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, और इसके 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे तो ये दोस्तों क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा एक सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा भी करते हैं और करके, और यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों, और क्या है हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ओके दोस्तों, यही है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये आप देखिए। तो इसमें दोस्तों हमें दिख रहा है कि 5 कॉमन आ रहा है। ओके दोस्तों, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 7 गुणा 6 गुणा 5 हमारा कॉमन आ गया, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके दोस्तों, यहाँ भी हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, प्लस 1। ओके दोस्तों, ये बचा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 अंदर बचा कितना, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 6 42, यहाँ तक भी 42 हो गया। अब यहाँ पर कीजिए 4 3 12, 12 दूना 24। ओके दोस्तों, 24 से कम 24 क्योंकि एक में करेंगे तो 24 आएगा। तो 24 का दोस्तों 7 6 42 यानी 42 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1008। ओके दोस्तों, आप दोस्तों मल्टीप्लाई करके देख लेना 1000 ही आएगा क्योंकि 7 6 42 42 हो जाएगा यहाँ तक, और 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24। तो दोस्तों आप 24 का हम 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा। ओके दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस यहाँ पर 1 बचा। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये 1 आ गया, अभी 1 आ गया। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, सेम इसी की तरह कि 5 इन 2 में इसका इसमें दोस्तों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जब अगला करेंगे स्टेप तो 5 गुणा 1009 इन 2 में दोस्तों 1 से भी कटेगा। ओके दोस्तों, 1 भी आएगा इसमें। तो ये दोस्तों ये भी हमारे इसकी तरह क्या सॉल्व हो चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है कि ये भी एक भाज्य संख्या है। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ओके दोस्तों, तब यहाँ पर लिखेंगे हम अतः। तो दोस्तों आप रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल मत करना, केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही आप प्रयोग करना। ओके दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका यानी इसका या इनका करिए दोस्तों क्योंकि दोनों हैं, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है तो अधिक बार आ रहा है, अधिक बार संख्या आई यानी संख्या आई है, अधिक बार संख्या आई, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं।
ओके दोस्तों, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी भाज्य संख्या है। आपको पता चल गया कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ओके दोस्तों, तो बड़ी इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की और जो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों लास्ट है। क्या कह रहा है कि ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, आप समझिए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक दोस्तों वृत्ताकार पथ है मैदान के चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने दोस्तों? 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोस्तों कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं रवि को, 18 मिनट लगते हैं सोनिया को। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ओके दोस्तों, ये दोस्तों जितने भी चक्कर लगाएंगे वो मिलेंगे। लेकिन ये दोस्तों क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान का मतलब है जहाँ से उन्होंने चलना यानी दौड़ना जो भी है उन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ पर वो कितने समय पश्चात मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आया, इस तरह के सवाल पूछे आ जाए क्वेश्चन कि दोस्तों उसमें निकालना हो कि कितने समय बाद मिलेंगे, यानी उसमें थोड़ा निकालना हो, तो उसमें दोस्तों यानी न्यूनतम निकालना हो, तो उसमें दोस्तों क्या करेंगे कि हम दोस्तों सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम। तो दोस्तों इसका हम 18 और 12 का हम एलसीएम निकालते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें दोस्तों लिखेंगे प्रश्न संख्या 7 है हमारा, हल है इसका। दोस्तों कितना है हमारा? 18 है और 12 है। वो दोस्तों इसे समझिए कि दोस्तों जो हमारा एक चक्कर ये मान लीजिए ग्राउंड का चक्कर है। वो दोस्तों और एक ये है, ये ग्राउंड का चक्कर है दोस्तों। इसमें क्या कर रहा है जो दोस्तों सोनिया है, वो जो दोस्तों ये सोनिया है, ये एक राउंड इसका चक्कर लगा रही है। तो कितने देर लगा रही है इसमें दोस्तों? 18 मिनट लगा रही है। तो कितने? 18 मिनट लगा रही है। वो दोस्तों जो दोस्तों सोनिया है वो कितनी 18 मिनट लगा रही है। उसका दोस्त है, वो फ्रेंड है रवि, वो कितना टाइम लगा रहा है इसमें? वो दोस्तों लगा रहा है 12 मिनट। वो दोस्तों कितना? 12 मिनट लगा रहा है। वो दोस्तों ये 12 मिनट लगा रहा है। तो ये दोस्तों जब 12 मिनट लग रहे हैं रवि को और 18 मिनट लग रहे हैं सोनिया को, तो दोस्तों इसका क्या करेंगे हम? सीधा एलसीएम निकाल लेंगे कि दोस्तों ये एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। वो दोस्तों तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम 18 और 12 का एक साथ ही एलसीएम निकाल लेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो। वो दोस्तों क्योंकि इसमें एचसीएफ नहीं पूछा, एचसीएफ पूछा होता तो हमारा निकाल दे। एलसीएम निकालना ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि समय निकालना, तो हम एलसीएम निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो इसका 18 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से कटेंगे दोनों, तो 2 9 18 2 6 12। ओके दोस्तों, अब फिर 2 से कटेगा 9 ही आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6। वो दोस्तों अभी 3 से कटेंगे दोनों, 3 3 9 और 3 एकम 3। वो दोस्तों अब 3 एकम 3 और 1। वो दोस्तों आप देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अगर दोस्तों अलग अलग करते हो हमें दिक्कत आती। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम वो कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। वो दोस्तों ये आया। अब दोस्तों इसका क्या कर लें? अब इसका दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 ती 36। कितना हो गया? 36। दोस्तों आप कर लेना कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। तो दोस्तों कितना होगा? 36 मिनट। वो दोस्तों क्योंकि मिनट पूछा है तो एलसीएम हो गया हमारा 36 मिनट। वो 36 मिनट में दोस्तों क्या होगा? एक साथ मिलेंगे एक ही स्थान पर। वो दोस्तों ये दोस्तों हमारा इसका आंसर हो चुका है। वो दोस्तों देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन बेशक कितना बड़ा था, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन था। 4-5 लाइन का क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने दोस्तों ये ज्ञात कर लिया कि दोस्तों इसमें कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट लगेंगे ओनली। ओके दोस्तों, जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें एलसीएम निकालना चाहिए और कुछ नहीं। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यानी ये एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।